जो कोलकाता में हमारी बहन ममिता डॉक्टर के साथ में जो अस्मत रेसी हुई और जो काफ़ी घिनौनी हरकत हुई, वो घिनौनी हरकत हमारे हिंदुस्तान में हुई और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, पहली बात। और वो लड़की डॉक्टर थी, तो आप ये सोच सकते हैं वो इससे पहले भी हमारे हैदराबाद में एक प्रियंका रेड्डी का केस वाक़ हुआ था। तो विदिन 1 वीक के अंदर हमारी तेलंगाना की बेहतर पुलिस और बेस्ट रिजल्ट दे दी थी कि उन चारों अपराधियों को इनकाउंटर कर और वहाँ पर कोलकाता में ये हो रहा है कि वहाँ की सीएम ममता बनर्जी है, वहाँ की होम मिनिस्टर ममता बनर्जी है, वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, और जो प्रोटेस्टर है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर या रोड पर आकर ममिता के रेप के सिलसिले से जो कल्पिस्ट को पनिश करो बोलकर, वो खुद वहाँ पर आके उन लोगों के साथ में उन लोगों का साथ दे रही है और वो खुद रैलियों में पार्टिसिपेट कर रही है। ये हम ये चाह रहे हैं कि वो जो भी एक्यूज को पकड़ा गया उसको विदिन 1 डे में और विदिन 2 डे में उसको इमीडिएटली उसको और ऐसा पनिश करना है कि उसको चौराहे पर लाकर उसको सबके सामने फांसी देना है। तभी हमारे ये रेप रुकेंगे और ये हमारी माएँ बहनें जो भी है वो अच्छे से फिर सकेगी, अच्छे से सेल्फ ऐसा काम कर सकेगी, कभी रात में दिन में निकल सकेगी। जब तक हमारी माएँ बहनें, हमारे हिंदुस्तान में दुर्भाग्य की बात है, हमारे हिंदुस्तान में चीज़ हो रही है कि ये रेप हो रहा है। और विदिन अभी एक दिन पहले का वाक़या है जो उत्तराखंड में एक नर्स के साथ में रेप हुआ है जिसका नाम तस्लीमा जहां है। उस लड़की का क्या कसूर था और ये डॉक्टर का क्या कसूर था? और वो डॉक्टर बनना, लेडीज़ होना बोल के आजकल बहुत जने लेडीज़ डॉक्टर बोलते रहते, तो अब वो लेडीज़ ही डॉक्टर नहीं रहेंगे। जब लेडीज़ जो है कुछ काम करने के लिए बाहर निकलेगी तो क्या उसके लिए ऐसे ही वेश्यावर्दी के लोग जो है अपनी हवस का शिकार बनाते जाएंगे क्या? उनके लिए क्यों गवर्नमेंट अभी तक खामोश है? गवर्नमेंट क्यों इसके खिलाफ में स्ट्रांग लॉ क्यों नहीं ला रही है? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कि रेप के अगेंस्ट में जो रेपिस्ट रहेगा, एक्यूज रहेगा, उसको ना पीपी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, ना उसके पास ना लॉयर अपॉइंट हो, और उसको पूरा समाजी बॉयकॉट होना चाहिए और उसको शेल्टर नहीं देना चाहिए। विदिन 1 वीक के अंदर इतना स्ट्रांग ऐसा हमारा जजमेंट आना चाहिए कि एक ऐसा लॉ क्रिएट करना चाहिए कि उसको 1 वीक के अंदर इतना चौराहे पर लाकर, सपोज वो कोलकाता में है तो कोलकाता में कोई मेन स्पॉट पे लेके आके, चौरस्ते पे लेके आके उसको हैंग कर देना चाहिए, उसको फांसी दे देना चाहिए। तो तभी उसको डर कर जो भी ये वैश्यावर्दी कर रहे हैं और वो तभी उसको देखकर वो डरेंगे। और एक बात हमने रिसर्च किया है कि 20 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में जो भी लोग बेरोजगार है और बेरोजगार जो भी यूथ है 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स, हमने रिसर्च किया है कि ये पता चला है कि वो सारे लोग रील्स देख रहे हैं। जितने भी यूथ है वो रील्स देख रहे हैं और रील्स में जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स में इतना प्रोनोग्राफी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आजकल के जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर अपने आप को जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, वो लोग पूरा प्रोनोग्राफी कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई रील के नाम पर तो कोई पोस्ट के नाम पर ऐसा रील बनाओ कि किसी को मैसेज पर जो समाज का भला हो, ऐसा मैसेज मत दो कि लोगों को पोर्नोग्राफी का एकदम छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसा रील बना रहे हैं जिससे 20 साल से लेकर 40 साल के लोग टेम्प्ट हो रहे, वो टेम्प्ट होकर वो ऐसे वेश्यावर्दी का काम कर रहे हैं। और वो ऐसे वेश्यावर्दियों के खिलाफ में वो काम नहीं करना बोलकर सबसे पहले सोशल मीडिया पर जितने भी गंदे गंदे रील्स आ रहे, जितने भी गंदे गंदे क्रिएटर्स है और गंदे गंदे अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे पोर्नोग्राफी का, खास तौर पे वो सभी लोगों को बैन करना चाहिए। वो सभी लोगों के ऊपर स्ट्रांग केस बुक करना चाहिए कि उनसे जो भी यूथ है 20 ईयर टू 40 ईयर्स का, ये सारा यूथ उनसे मोटिवेट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है और वो गंदे गंदे चीज देख के अपने जहन में रख रहा है और उसी का रिजल्ट ये रेप है। और ये रेप रुकने वाला नहीं है। क्यों? तो ये हुआ हमारा ममिता का हुआ इंसिडेंट जो उसके विदिन 1 वीक के अंदर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में तस्लीम जहां का, उसका वो नर्स थी, उसका भी रेप हो गया, उसका भी ब्रूटल मर्डर हुआ। और जैसे ये हमारी बहन का ब्रूटल मर्डर हुआ रेप के बाद, उसका भी वैसे ही हुआ। ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकेगा नहीं। ये तब रुकेगा तब जो भी एरिया का, इवन हैदराबाद का कोई व्यक्ति अगर रेप करता है तो उसे लाए हैदराबाद के चौरस्ते पे, कोई भी एरिया के, जब उसको पनिश करे, पनिश कैसा करे? पब्लिक के बीच में और स्पेशली यूथ के बीच में उसे हैंग कर देना चाहिए। और अदर स्टेट में हो रहा है तो अदर स्टेट के उसी चौरस्ते पर उसको लेके आए, तब उसको चौरस्ते पे लेके आके उसको हैंग कर देना चाहिए उसी चौरस्ते के ऊपर। ये तब तक रुकने वाला नहीं है। यही हमारा रिक्वेस्ट है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसके अगेंस्ट में स्ट्रांग लॉ को लाए
जितने भी लॉ मेकर हमारे बड़े बड़े मोटे मोटे सैलरीज लेकर एसी कार्स में फिरते हैं, उनके बेटी के साथ, उनके बहू के साथ, उनके वाइफ के साथ या उनके घर के या रिलेटिव्स पे किसके भी साथ ऐसा होता तो वो तब एक्शन में आते। हम ये बोल रहे पब्लिक है, पब्लिक आपको वोट डालती तो ही आप लॉ मेकर बनते, आप तभी आप देश चलाते, आप तभी आप बड़े बनते, आप तभी बड़े होते। तो आप ये पब्लिक के भलाई के लिए सोचो, पब्लिक के भलाई के लिए लॉ लेके आओ, पब्लिक और स्पेशली हमारी वुमेन्स बहनों के लिए। क्यों तो आजकल हर वुमेन्स, और आप ये देख सकते हैं कि हमारे ज़्यादा हैदराबाद में और पूरा बिजनेस वुमेन्स है और वर्क एम्प्लॉयड वुमेन है, और वो ऐसे कोई रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे सेफ्टी से बिंदास फिरती हो। वहाँ के स्टेट की तरह नहीं जो एक लड़की को देखे वहाँ पे 4-5 गिदड़ जो है अपने गंदी नज़र डालकर वो गंदी वेश्यावृत्ति की हरकत करे, ये वो यहाँ पर नहीं करते। लेकिन ये यहाँ पर भी आने से रोकना चाहिए, और रोकेंगे लॉ के ज़रिए से और वो लॉ मेकर्स के ज़रिए से, और वो स्ट्रांग एक जब तक वहाँ कानून नहीं लाएंगे ये रुकने वाला नहीं है। हम हमारी बहन को जब तक जस्टिस नहीं मिलता हम तब तक इस बहन के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे वो मौमिता हो, चाहे वो तस्लीम हो, तक जितने भी इसके विक्टिम्स हुए हैं, जो बचे और जो ब्रूटल मर्डर हुआ उनका या वो मर गए, उन लोगों के खिलाफ हम हमेशा थे, रहे और रहेंगे भी। We want justice. We want justice. We want justice. गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड, 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मिल और जनाना मरीजों के लिए अलहदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है।